हे एवरीवन। तो आज हम लोग का लीड कोड का जो ये डेली वाला क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है मिनिमम कॉस्ट टू मेक एटलीस्ट वन वैलिड पाथ इन अ ग्रिड। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे को आज काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि इसमें जो है ना हम इसको दो तरीके से तीन तरीके से कर सकते हैं एक्चुअली में। और पहला तरीका तो जैसे, चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। गिवन एन एम क्रॉस एन ग्रिड, each cell of the grid has a sign pointing to the next cell you should visit if you are currently in this cell. The sign of grid ij can be 1, uh, which means you can go to the cell right. 2, which means you can go to the cell left. 3 means lower cell. 4 means upper cell. So notice there could be some signs on the cell that could point outside the grid. You should initially start from 0, 0 and you have to reach m minus 1 and n minus 1. Bottom right cell पे जाना है. The valid path does not have to be shortest. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. Valid path does not have to be shortest. तो you can modify the sign on the cell with cost equal to 1. ठीक है. You can modify the sign on cell one time only. एक ही बार हम लोग कर सकते हैं ये उस सेल पे. तो return the minimum cost to make the grid have at least one valid path. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जैसे ये ग्रिड है, इसमें वन 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 दिया है, तो मतलब वन का मतलब है राइट में जा सकते हैं हम लोग। तो देखो वन 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 वन, हम इस पाथ में जा रहे हैं, वन 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 वन। एंड एक कॉस्ट अगर लेंगे तो इसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया सेल को डाउन। ठीक है। तो देन वी आर एट हेयर। ठीक है। फिर वी आर गोइंग टू 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 द लेफ्ट, राइट। और फिर उसके बाद इस सेल पे अगर हम पहुंचे, तो इस सेल से हम इसको डाउन में कन्वर्ट कर देंगे। वन कॉस्ट लगेगी तो टोटल टू कॉस्ट हो गया। ठीक है। एक हमने यहाँ पे यूज़ की थी, एक हमने यहाँ पे यूज़ की थी। दो दो कॉस्ट हो गया। नाउ वी आर गोइंग डाउन। और फिर हम राइट 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 गए, फिर यहाँ पे इस पे एक और कॉस्ट की तो थ्री कॉस्ट हो गई। और फिर हम लोग नीचे आए तो वी हैव रीच द डेस्टिनेशन। तो थ्री कॉस्ट है, आंसर यहाँ पे देखो थ्री आ रहा है। ठीक। तो यही क्वेश्चन है। देखो आप लोग इस तरह से इस एग्जाम्पल को देखना, यही जो मैंने आपको बताया ना यही इसमें समझा रखा है। इस केस में भी ऐसे ही आप करोगे तो इसमें तो आपको कोई कॉस्ट ही नहीं लग रही, क्योंकि आप लेफ्ट ये सेम तरीके से ऐसे करके ऐसे चले गए तो आप पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें आई हैव सीन दिस एग्जांपल, आप इसमें भी देखो तो राइट राइट है, फिर उसका लेफ्ट है। ये तो यहीं पे रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे ना, इसको एक कहीं पे चेंज कर देंगे। राइट, फिर हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया वन से, तो ये डाउन कर दिया हमने इसको। एंड हम यहाँ पहुँच गए, तो दिस इज़ वन कॉस्ट। ठीक है। तो इसमें मिनिमम निकालनी है। ठीक है। मिनिमम कॉस्ट टू मेक द ग्रिड एटलीस्ट, मतलब मेड द ग्रिड वैलिड विद एटलीस्ट वन पाथ। एक पाथ होना चाहिए। तो इसको सोचेंगे कैसे? अभी हम देखो, इसमें इंट्यूशन तो बहुत सिंपल लग रहा है। सबसे पहला कोई भी नाइव वे जो सोचेगा वो ये सोचेगा यार, मतलब मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं जब इसमें मेरे को कहा है कि मेरे पास चार डायरेक्शन है एक सेल से जाने के, और तो मैं क्यों ना चारों डायरेक्शन एक्सप्लोर कर लूँ। तो ये जो केस है ये बेसिकली बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन वाला केस हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सारे डायरेक्शन में जाएंगे जैसा करते हैं, और एक पाथ एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे। फिर दूसरा पाथ एक्सप्लोर करेंगे, चार पाथ होंगे, चार पाथ एक्सप्लोर करेंगे। इस पाथ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी बहुत एक्सपोनेंशियल होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम हर एक सेल को विजिट तो करेंगे, पर हम रिविजिट भी करेंगे उस सेल को। कैसे? अब देखो, हम जैसे इस यहाँ पे आ जाओ, हम देखते हैं। हम जो बैक ट्रैकिंग का सोल्यूशन जो सोच रहे हैं वो यही होगा कि हम जाएंगे इस पाथ में जाएंगे पहले। ठीक है। राइट 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 राइट। पर क्या होगा ना, हम इसमें इसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब इस पाथ पे जाने के बाद एक एक हमारा क्या पाथ रहेगा, जो हमने मतलब कॉस जीरो ली, और हम जिस डायरेक्शन में जाने को बोल रहा है हम उसी डायरेक्शन में चले गए। और दूसरा है कॉस्ट वन। कॉस्ट वन वाला क्या होगा, जो बचे हुए तीन डायरेक्शंस होंगे। ठीक है। एक जो है जो उसका डायरेक्शन जिसमें वो जाना है उसको, तो उसमें तो वो जीरो कॉस्ट पे चला जाएगा। बचे हुए तीन पे हमें कॉस्ट प्लस वन करना पड़ेगा। ठीक है। और कॉस्ट प्लस वन मतलब क्या है इसमें, कि आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो बचे हुए तीन में से, कॉस्ट तो एक ही बढ़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है किसी डायरेक्शन में दो बढ़ रही, तीन में एक ही बढ़ेगी। तो आपने इस डायरेक्शन को जैसे चूज कर लिया, आप यहाँ चले गए, तो कॉस्ट प्लस वन हो गई, है ना। तो ऐसे हमें मिनिमम कॉस्ट देनी है। तो सारे पाथ अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो सारे पाथ क्या है ना, हम एक ही सेल पे देखो बार बार पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे हैं कि पूरी मैट्रिक्स में हर एक सेल को एक बार विजिट कर रहे हैं, नहीं, हम हर एक सेल को मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें अनफॉर्चुनेटली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होगी, विच इज़ 4m क्रॉस n।
टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या है, m क्रॉस n। और एक एक बैक ट्रैकिंग वाले उसमें हम 4 डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 की पावर, क्योंकि 4 डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 4 की पावर m क्रॉस n। और रिकर्जन स्टैक स्पेस, तो टोटल नंबर सेल्स जितने हैं m क्रॉस n इतनी रहेगी। तो ये बैक ट्रैकिंग वाला सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा सोल्यूशन के लिए हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहला दिमाग में क्या आता है यार, बी एफ एस यूज़ कर लेते हैं ना, बी एफ एस, वाई नॉट बी एफ एस। तो वेरी गुड, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जैसा कुछ कहीं दिखता है तो हम बी एफ एस का सोचते हैं। पर यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकालना। आप देखो यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली exactly? कहीं तो लिखा था, कहीं तो लिखा था, ये लिखा है देखो, द वैलिड पाथ डज नॉट हैव टू बी शॉर्टेस्ट। तो हम सारे पाथ बेसिकली एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर जो वैलिड होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब? तो इसमें बी एफ एस अगर हम लगाएंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे हम कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट इक्वल टू 1, और इट विल बी इनवेरिएबल। बी एफ एस वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी क्यू में चीज़ें ना ऑलरेडी लेवल वाइज सॉर्टेड ऑर्डर में आती हैं, ठीक है। तो हमें डेक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हमें हीप की, मिनिमम हीप की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, क्योंकि कॉस्ट 1 है, कहीं पे 0 है किसी केस में, है ना। तो इनवेरिएबल इंक्रीज है, तो एज वेट्स जैसा हो गया ये, है ना, कहीं पे 0 है कहीं पे 1 है। तो यहाँ पे हमें मिनिमम हीप ही लेना पड़ेगा। तो बेसिकली डेक्स्ट्रा लग जाएगा यहाँ पे। तो डेक्स्ट्रा लगेगा, ये तो हमने डिटरमाइन कर लिया, तो बस डेक्स्ट्रा लगाना है। तो अभी आगे और क्या इशू आ सकता है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इशू क्या आ सकता है? डेक्स्ट्रा चलो हमने लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेक्स्ट्रा किस चीज़ पे लगाएंगे? एक्स्ट्रा एज वेट मतलब पहले लेंगे ना, तो बेसिकली हमें कॉस्ट पे लगाना पड़ेगा कि कॉस्ट कितनी हमारी बढ़ रही है, और वो सबसे पहला जो हमारा प्रायोरिटी क्यू होगा ना, उससे पहले इंडेक्स पे हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कॉस्ट को इन मिनिमाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमम है। तो हम लोग एक्स्ट्रा लगाएंगे और कॉस्ट पे लगाएंगे, ठीक है। अब अब क्या इशू आ सकता है, एक इशू और देखो, जैसे मैं जब इस क्वेश्चन को देख रहा था ना, तो मेरे इंट्यूशन में यहाँ तक तो मैं पहुँच गया था। अभी एक प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। एक अप्रोच है जिसमें हम लोग विजिटेड का यूज़ कर सकते हैं, विजिटेड मैट्रिक्स का। कि भाई देखो, जैसे मैं इस सेल पे हूँ, सपोज इस सेल पे हूँ, ये सेल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट में अगर गया तो कॉस्ट तो ज़ीरो, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है राइट वाला दिखा रहा है, तो कॉस्ट तो ज़ीरो लेगा वो। पर अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ या इस डायरेक्शन में जाऊँ तो कॉस्ट 1 पे जा जा सकता हूँ इस सेल से, करेक्ट, यही करना है हमें पूरे उसमें। पर प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, अगर अगर मैं सपोज फॉर सम रीज़न वापस ही इस सेल पे आ गया, तो मैं वो अफोर्ड नहीं करना चाहता। समझ रहे हो, मैं वापस उस सेल पे अफोर्ड नहीं करना चाहता। ये मेरा इंट्यूशन मेरे से कह रहा है कि मैं वापस उस सेल पे आऊँगा तो अननेसेसरी मेरा वेस्ट नहीं हो जाएगा। कि भाई एक बार मैं अगर कहीं आगे चला गया तो कॉस्ट या तो ज़ीरो लेके आगे जाऊँगा या +1 लेके आगे जाऊँगा। तो अगर मैं वापस अपने ऊपर आ रहा हूँ, वापस अपने सेल पे आ रहा हूँ, तो कॉस्ट बढ़ी हुई होगी ना। तो कोई मतलब नहीं बनता है मेरे को वापस अपना सेम सेल प्रोसेस करने का, तो मैं एक विजिटेड मैट्रिक्स क्यों ना यूज़ कर लूँ। वेरी गुड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो एक ये मेथडोलॉजी में बनती है, पर ये फेल हो जाएगी एक जगह पे, है ना। तो वो कहाँ से फेल हो जाएगी, वो सोचने के लिए अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। विजिटेड यूज करने का इंट्यूशन कैसे है मैंने बताया। अब ये वाला मैट्रिक्स देखो जरा, 2,2,2, ठीक है। और नीचे भी यही है, 2,2, 2,2। अब देखो, ये जो केस है, अच्छा चलो मैं यहाँ पे ये लगा ही देता हूँ, ठीक है। अब ये वाले केस में देखो, टू का मतलब क्या है, लेफ्ट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है टू मीन्स वी कैन गो टू द लेफ्ट। तो अभी क्या है ना, अगर मैं इस पे हूँ तो ये लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट तो कुछ होता ही नहीं है, तो मुझे कॉस्ट एक लेनी पड़ेगी, ठीक। तो कॉस एक मैंने लिया, मैं या तो यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, है ना, मेरे को क्योंकि ये रीच करना है। तो हर सेल पे तुम देखो, अगर मैं यहाँ पे भी गया तो भी मुझे कॉस्ट 1 ही लेना है, क्योंकि ये फिर से लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी गया तो भी ये लेफ्ट जा रहा है, तो आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है। मेरे को कॉस्ट हर सेल पे लेनी पड़ रही है, ठीक। अभी इस केस में होगा क्या, अगर मैं ये विजिटेड वाला, मैं आपको विजिटेड वाला तरीका जो है वो अगर हम लोग यूज़ करते हैं, विजिटेड, अगर हम कोई सेल पे आए, हमने इसको विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा ना, हम दोबारा उस सेल पे अगर किसी और कॉस्ट से आए, है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ये देखो, हम भी इस सेल पे आए, ठीक है। इस सेल को अगर हमने विजिटेड मार्क कर दिया, अब हम इस सेल पे नहीं आना चाह रहे, ठीक। हम गए फिर आगे कहीं किधर भी गए, पर अगर हम वापस किसी तरह से इस सेल पे आ गए, ठीक है, किसी भी उस केस में हम इस सेल पे वापस आ गए, पर कॉस्ट जो है अभी कुछ मतलब चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो कॉस्ट जब चेंज नहीं हुई है, तो मेरा क्या है ना, वो सेल प्रोसेस ही नहीं हो रहा, क्योंकि
अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। हम अगर वो सेल विजिटेड है तो हम उस सेल पे वापस जाएंगे नहीं। जैसे ये सेल है, इस सेल से हम इधर ऐसे घूम के आ गए और फिर सपोज वापस इसी सेल पे आ गए। ठीक है। पर क्या हो रहा है ना, इस सेल में हम लोग उसको फिर से प्रोसेस करेंगे नहीं, क्योंकि ये विजिटेड है, हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो क्या होगा ना, हमारा वैलिड पाथ ही नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। कि ये देखो, इसमें क्या कहा है कि हमें एक वैलिड पाथ मिल जाना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट हो, है ना, वैलिड पाथ मिल जाना चाहिए। तो वैलिड पाथ के लिए क्या हो रहा है, अगर हम जैसे इस सेल पे है, फिर से सुनो, इस सेल पे है, हमने इसको विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक। फिर हम राइट गए, इधर गए, सब इस पे नहीं पहुंचे, मान के चलो हम यहाँ कहीं आ गए और फिर उसके हम वापस इस पे चले गए। पर इस पे गए तो ये विजिटेड है, अब हम इसको नहीं करेंगे, री मतलब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब इस पे जाएंगे नहीं बेसिकली। तो क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है अब, क्या पता मैं इस पे जाके कहीं किसी तरीके से यहाँ तक पहुंच जाता, एक वैलिड पाथ तो बन जा रहा था मेरा, है ना, क्या पता। पर हमने वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, क्योंकि हम ये पाथ में यहाँ पे रुक गए, क्योंकि ये विजिटेड हमने इसको मार्क कर दिया था। तो दिस इज द रॉन्ग वे, है ना। इसमें इस अप्रोच में आप ये बहुत सारे यही टेस्ट केस है ना, इसी पे आप फेल हो जाओगे अगर ये अप्रोच यूज करोगे। बाकी ये एग्जाम्पल टेस्ट केसेस वगैरह सब पास हो जाएंगे। अब चलो डेक्स्ट्रा पे आ जाते हैं। डेक्स्ट्रा में बस वही होता है, जैसे जो तरीका काम करेगा वो यही है कि अब इस एग्जाम्पल से देखो, इस एग्जाम्पल में फेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि विजिटेड वाला तरीका वो फेल कर रहा है, क्योंकि हम उस पाथ अगर हमने उस सेल को विजिटेड मार्क कर दिया है, तो हम क्या पता उस सेल से जाके कहीं आगे अपने लास्ट सेल तक पहुंच जाते हैं। पर वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना है ना, हमें वो विजिटेड मार्क ही नहीं करना है। हमें वहाँ पर हर सारे सारे सेल प्रोसेस करने हैं, कितनी बार भी वहां तक पहुंचे, पर डिस्टेंस जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। ठीक है, उस सेल तक पहुंचने की वो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो ये तरीका क्या है, हम एक क्या कर सकते हैं, एक डिस्टेंस मैट्रिक ले सकते हैं, है ना। और उसमें जो लेसर लेसर कॉस्ट होगी, जैसे डेक्स्ट्रा में नहीं करते वैसे लेसर लेसर कॉस्ट होगी, वो हम यहाँ पे बेसिकली उस मैट्रिक्स में उस सेल पे डालते चले जाएंगे। और अगर एक ग्रेटर कॉस्ट है तो हम उसके लिए एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये तरीका है इसको करने का। तो अभी डेक्स्ट्रा है, डेक्स्ट्रा सिंपल सा है, मैं आपको कोड से वॉक थ्रू करा देता हूँ जल्दी से। ये मैंने इस वैलिड फंक्शन लिखा है। ठीक है। और मतलब आउट ऑफ बाउंड ना हो, ताकि इससे चेक हो जाएगा। और फिर मैंने ये अपना एडजेसेंसी लिस्ट जो है डिक्लेयर कर ली है। देखो, पेयर ऑफ इंटरमीन डिक्लेयर कर रहे हैं, मुझे रो और कॉलम दोनों स्टोर करना है। और ये जो वेक्टर ऑफ उसका जो एडजेसेंट नोड्स है उसका जो वेक्टर है, उसमें ये हमने ये ऐसे डिक्लेयर कर लिया एडजेसेंसी लिस्ट। नाउ वी गो इनटू द मैट्रिक्स आई जे। ठीक है, दोनों पे जा रहे हैं। और रो और कॉलम और डायरेक्शन मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। डायरेक्शन क्या होगा, ग्रिड आई जे पे जो भी वैल्यू है, 1 2 3 जो भी 4 जो भी हो, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे लेफ्ट राइट क्या है। तो अभी डायरेक्शन अगर 1 है तो हमें पता है राइट है, तो हम राइट में चले। राइट वाला जो है, हमने राइट वाला जो सेल है वो मैंने अपनी एडजेसेंट लिस्ट के आई जे पे स्टोर करा लिया है। अगर वो 2 है मतलब लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला सेल मैंने करा लिया। 3 है तो वही अब क्या है, 3 पे लोअर है, लोअर वाला करा लिया देखो। फिर ये जो है 4 पे अपर वाला करा लिया है। नाउ हमने प्रायोरिटी की, जैसे स्टैंडर्ड हम लोग मिनिमम हीप जो डिक्लेयर करते हैं वो हमने ये डिक्लेयर कर लिए। पर यहाँ पे जो है वो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट ऐसे है, मतलब 3 वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू कॉस्ट होगी, दूसरी दूसरी वैल्यू जो पेयर होगा वो रो और कॉलम का होगा। ठीक है। तो मैंने पहली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया है यहाँ पे। कॉस्ट इनिशियली 0 है और हम लोग 0 0 सेल पे हैं। अभी डिस्टेंस एरे हमें को यूज़ करना है। ये विजिटेड वाला तरीका भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको कोड में कैसा लगेगा वो। तो ये जो है, ये डिस्टेंस वाला जो मैट्रिक्स है वो हमने ले लिया है। ठीक है। डिस्टेंस टू दैट सेल ये रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस टू दैट सेल इज मिनिमाइज्ड, हम बेसिकली इसमें ये कर रहे हैं। और डिस्टेंस ऑफ 0 0 तो हमेशा 0 रहेगा, तो इनिशियल वैल्यू मार्क हो गई है। नाउ वी गो इनटू द प्रायोरिटी क्यू एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा। अपनी करेंट कॉस्ट, करेंट रो, करेंट कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लिया पी क्यू से, टॉप टॉप एलिमेंट से। और फिर उसके बाद देखो हमने एडजेसेंट नोड्स में गए। ठीक है। अपने करंट रो और करंट कॉलम के एडजेसेंट नोड्स में गए अपनी एडजेसेंसी लिस्ट में। फिर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया जो एडजेसेंट नोड रो और नोड कॉलम जो है, और उसमें हमने चेक कर लिया ये वैलिड है। पहले तो ये चीज़ जो है हमने वैलिड चेक कर ली। फिर दूसरी चीज़ क्या है, ये देखो ये लाइन है। अगर ये क्या है, पहला वाला केस है, हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सपोज ये वाला डायरेक्शन राइट में था, तो हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो राइट डायरेक्शन में मूव करने की कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने इसीलिए देखो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो ऐड किया है। कहाँ पे गया ये, 0 प्लस करेंट कॉस्ट, कुछ मतलब करेंट कॉस्ट जितना ही है।
करंट कॉस्ट हमारी जो पी क्यू में ऑलरेडी है, जो हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, उसमें ज़ीरो ही ऐड होगा यहाँ पे। तो वो अगर लेसर देन मेरी जो हमारी डिस्टेंस ऑफ उस रो और नोड कॉलम पे जो है ऑलरेडी, जो वहाँ पे स्टोर्ड है, उससे अगर लेसर है, तो हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस, उस पॉइंट पे, उस सेल पे हम वो स्टोर करा लेंगे ज़ीरो प्लस करंट कॉस्ट। तो ये बेसिकली रिलैक्सेशन ऑफ एजेस हो गया, और फिर पी क्यू में हम स्टोर करा लेंगे। अब देखो, ये तो डायरेक्शन मूव किए। अब जब हम लोग उस डायरेक्शन के अलावा तीन डायरेक्शन जो हैं उसमें जो मूव करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो मैंने ऐसे एक डेल्टा रो डेल्टा कॉलम ले लिया, और चार डायरेक्शन में मूव करने के लिए बना लिया, और एडजेसेंट रो एडजेसेंट कॉलम, जो एन रो नेबरिंग कॉलम है, वो मैंने निकाल लिया यहाँ से, और उसको चेक कर लिया कि ये वैलिड है कि नहीं। अभी क्या है, अब इधर जाने की कॉस्ट जो है वो वन है, क्योंकि अब हम वन कॉस्ट ले रहे हैं इन तीन डायरेक्शन में। ठीक है, तो वन प्लस करेंट कॉस्ट। ठीक है, और अगर ये लेसर है डिस्टेंस ऑफ एन रो, वहाँ उस सेल तक पहुँचने के लिए डिस्टेंस जो है ऑलरेडी स्टोर्ड है, उससे लेसर है रिलैक्सेशन ऑफ एज हो गया। तो हम लोग यहाँ पे स्टोर करा लेंगे और पी क्यू में कुछ कर देंगे। और ये जो है, ये हम चेक कर रहे हैं कि देखो हम चार डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो जो डायरेक्शन जैसे ये था, ये वाली जो वैल्यू थी एडजेसेंट रो और कॉलम, जो उसके जो जिसमें जाने की कॉस्ट ज़ीरो थी, तो हम उसको चेक कर ले रहे हैं, वो तो नहीं है ये यहाँ पे। इस यहाँ पे वो वाला एडजेसेंट रो और एडजेसेंट कॉलम तो नहीं है, तभी तो हम यहाँ पे कॉस्ट वन ले सकते हैं, है ना। उसका हम प्रोसेस तो यहाँ कर चुके हैं ज़ीरो कॉस्ट वाला, अब हम वन कॉस्ट वाले कर रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे ले लिया ऐसे। और फिर एंड में ये हमने यहाँ पे ऐसे रिटर्न कर दिया, डिस्टेंस n-1 n-1। तो ये स्टैंडर्ड कोड है, अभी देखो ये रनिंग है। ठीक है, और सबमिट करके देख लेते हैं। एंड देखो एक्सेप्टेड हो जाएगा ये। ठीक है, पर अब देखो, एक मैंने तुमको तरीका बताया था विजिटेड वाला, वो भी चलता है। अब ये जो है, ये मैंने यहाँ पे किया है, विजिटेड ऑफ करंट रो करंट कॉलम यहाँ पे इक्वल टू वन है, तो उसको स्किप कर देना है तरीके उस रो और कॉलम को, और एंड बाद में इसको हम विजिटेड मार्क कर देंगे। और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम जब उस सेल पे जा रहे हैं तो विजिटेड मार्क कर देना है ना। इधर भी ऐसे ही करना है, विजिटेड कहाँ गया। और यहाँ पे भी हम लोग यहाँ विजिटेड एडजेसेंट रो कॉलम इस यहाँ पे इस लाइन की जगह वो कर सकते हैं। फिर बस यही इतना ही है, और यहाँ पे ये चेक कर लेना है इस चीज़ की जगह कि नॉट विजिटेड, बेसिकली तभी हम इस पे प्रोसेस करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम ये नॉट विजिटेड पे यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं, तो यही वाले केस में फंस जाते हैं हम लोग, कि नॉट विजिटेड वाले ही केसेस जो है, अगर हम इस सेल पे हैं, ये सेल अगर नॉट विजिटेड है ना, अब एक बार फिर से आए इस सेल पे, और तभी हम, मतलब अगर नॉट विजिटेड है तभी जाएंगे, पर अगर विजिट कर दिया है तो हम इस पे नहीं जा रहे वापस। मतलब इससे हम इधर गए फिर इधर गए सपोज, है ना, अब फिर से इस पे घूम के आ गए, तो इसको प्रोसेस नहीं करेगा सेकेंड टाइम। पर क्या पता हम इधर इधर से जाके समहाउ हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये नॉट विजिटेड वाला नहीं चलेगा, इस केस में फंस जाएगा। बाकी ये एग्जाम्पल टेस्ट में आप चेक कर लेना, ये रन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।